कक्षा 11 की वाणिज्य वर्ग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका सब्जेक्ट है बीओ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और कल जो क्वेश्चन चल रहा था आज उसका शेष भाग ये पूरा होगा। उसमें कल क्वेश्चन क्या था कि व्यवसाय की स्थापना करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अथवा व्यवसाय के मूल घटक कौन कौन से होते हैं। उसमें अगला हेडिंग है ये परस्थापन की वित्त व्यवस्था, यानी व्यापारी स्वयं व्यापार आरंभ करेगा तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि उसके लिए वो वित्त की व्यवस्था कहाँ से करेगा। ये वित्त का मतलब है पैसे की व्यवस्था यानी पूंजी की व्यवस्था, क्योंकि स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, मशीन आदि खरीदने के लिए और कच्चा माल, देनदार, तैयार माल का भंडार आदि में निवेश करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है, अर्थात वित्त की आवश्यकता होती है। तो वित्त की व्यवस्था कहाँ से होगी यह सबसे पहले व्यवसाय को देखना पड़ेगा। अगला हेडिंग आपका है भौतिक सुविधाएं। व्यवसाय का आरंभ करते समय भौतिक सुविधाओं की उपलब्धि का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। भौतिक सुविधाओं के अंतर्गत मशीन, साजो सामान, भवन आदि को शामिल किया जाता है। इनमें महत्वपूर्ण घटक कौन सा है यह निर्णय व्यवसाय की प्रकृति तथा आकार, वित्त की उपलब्धता और उत्पादन प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। यानी व्यवसाय आरंभ करते समय भौतिक सुविधाओं की उपलब्धि का भी ध्यान रखना पड़ेगा। भौतिक सुविधाओं से यहाँ पे तात्पर्य है मशीन, फर्नीचर, साजो सामान, भवन, इन सब की व्यवस्था करना। अगला पॉइंट आपका है संयंत्र अभिन्यास यानी प्लांट लेआउट। भौतिक सुविधाओं की आवश्यकताएं निश्चित होने के बाद में व्यवसाय को संयंत्र का ऐसा नक्शा तैयार करना पड़ेगा जिसमें समस्त जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों। यानी प्लांट को स्थापित करना, प्लांट होता है मशीनों का समूह, और उसमें जो आवश्यक सामग्री है प्लांट उत्पादन करने के लिए वो सब भी एक जगह उपलब्ध होनी चाहिए। उसमें कच्चा माल, मानव, मशीन, इन सब की व्यवस्था प्लांट लेआउट के अंतर्गत करनी पड़ती है। अगला है सक्षम एवं वचनबद्ध कामगार बल। किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए योग्य एवं वचनबद्ध कामगार बल की आवश्यकता होती है, यानी श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ताकि उत्पादन कार्य को संभव बनाया जा सके। कोई भी व्यवसायी स्वयं कार्य नहीं करता, उसे अपने कुशल एवं अकुशल प्रबंधकीय कर्मचारियों से कार्य लेना पड़ता है। इस प्रकार कार्य लेना कि वे निपुणता से कार्य कर सकें और धन और जो साजो सामान है उनकी ज़्यादा बर्बादी न हो या उनकी बर्बादी बिल्कुल ना हो। अगला है कर संबंधी योजना। वर्तमान समय में कर संबंधी योजना एक आवश्यक कार्य बन गया है। इसका कारण यह है कि अनेक प्रकार के कानून व्यवस्था की कार्य पद्धति में प्रत्येक पक्ष पर प्रभाव डालते हैं। यानी कोई भी व्यापार करने से पहले व्यापारी को देखना चाहिए कि वो जो व्यापार करना चाह रहा है उसमें कर की व्यवस्था कैसी है, यानी उसे कितना कर चुकाना पड़ेगा। लास्ट है उद्यम परिवर्तन। उद्यम का मतलब उद्योग से है। इन सभी घटकों के संबंध में निर्णय लेने के पश्चात एक व्यवसायी को व्यवसाय के वास्तविक संचालन के लिए कार्रवाई कर सकता है। यानी इन सभी चीज़ों की व्यवस्था करने के बाद व्यवसायी अपने व्यवसाय का संचालन कर सकता है। इसमें अपने विभिन्न संसाधनों को गति देना, आवश्यक विधिक आवश्यकताओं की औपचारिकताओं की पूर्ति करना, यानी व्यापार आरंभ करने के लिए जो भी विधिक औपचारिकताएं हैं उन्हें पूरा करना ताकि वो व्यवसाय आरंभ कर सके। इस प्रकार आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप इसे अपनी फेयर कॉपी में उतार लेंगे और साथ में आप इन्हें ध्यान से पढ़ते भी रहेंगे। धन्यवाद।